सनत कुमार जी कहते हैं, विप्रवर, अब हनुमान जी के मंत्रों का वर्णन किया जाता है जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य हनुमान जी के ही समान आचरण वाले हो जाते हैं। मनुस्वार ओम तथा इंदु अनुस्वार से युक्त गगन ह अर्थात होम, ये प्रथम बीज है। ह स फ र और अनुस्वार ये भग ए से युक्त हों अर्थात हस फ्रेम, ये दूसरा बीज है। ख फ र ये भग अर्थात ए और इंदु अनुस्वार से युक्त हो अर्थात खफ फ्रेम, ये तीसरी बीज कहा गया है। वियत ह भृगु स अग्नि र मनु ओ और इंदु अनुस्वार, इन सब का संयुक्त रूप हस्त्रोम, ये चौथा बीज है। भग ए और चंद्र अनुस्वार से युक्त वियत ह भृगु स ख फ तथा शीघ्र र हो अर्थात हस खरेम, ये पांचवा बीज है। मनु ओम और इंदु अनुस्वार से युक्त ह से अर्थात ह सौ, ये छठा बीज है। तदंतर डे विभक्यंत हनुमत शब्द हनुमते और अंत में हृदय नमा, ये होम हसफ्रेम खफ्रेम हस्त्रोम हसखफ्रेम हंसोम हनुमते नमा 12 अक्षर वाला महामंत्र राज कहा गया है। इस मंत्र के श्री रामचंद्र जी ऋषि और जगती छंद कहा गया है। इसके देवता हनुमान जी हैं। हंसोम बीज है, हसफ्रेम शक्ति है। 6 बीजों से षडंग न्यास करना चाहिए। मस्तक ललाट दोनों नेत्र मुख कंठ दोनों बाहु हृदय कुक्षी नाभि लिंग दोनों जानु दोनों चरण, इनमें क्रमशः मंत्र के 12 अक्षरों का न्यास करें। 6 बीज और 2 पद, इन 8 का क्रमशः मस्तक ललाट मुख हृदय नाभि उरु जंघा और चरणों में न्यास करें। तदंतर अंजनी नंदन कपीश्वर हनुमान जी का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। उदयकालीन करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हनुमान जी संपूर्ण जगत को शोभ में डालने की शक्ति रखते हैं। सुग्रीव आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं। वे राघवेंद्र श्री राम के चरणार विंदों के चिंतन में निरंतर संलग्न हैं और अपने सिंहनाद से संपूर्ण राक्षसों को भयभीत कर रहे हैं। ऐसे पवन कुमार हनुमान जी का भजन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके जितेंद्रिय पुरुष 12,000 मंत्र जप करे, फिर दही दूध और घी मिलावे हुए धान की दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें हनुमान जी का आवाहन स्थापन पूर्वक पाद्य आदि उपचारों से पूजन करे। केसरों में हृदय आदि अंगों की पूजा करके अष्टदल कमल के 8 तलों में हनुमान जी के निमांकित 8 नामों की पूजा करे। राम भक्त, महातेजा, कपिराज, महाबल, द्रोण अद्रिहारक, मेरु पीठ अर्चन कारक, दक्षिण शाभास्क्राय नमः तथा सर्वविघ्न विनाशक, राम भक्ताय नमः, महातेजसे नमः, कपिराजाय नमः, महाबलाय नमः, द्रोण अद्रिहारकाय नमः, मेरुपीठ अर्चकारकाय नमः, दक्षिण शाभास्क्राय नमः, सर्वविघ्न विनाशकाय नमः। इस प्रकार नामों की पूजा करके दलों के अग्रभाग में क्रमशः सुग्रीव, अंगद, नील, जामान, नल, सुषेण, द्विविद तथा मैंद की पूजा करे। तत्पश्चात लोकपालों तथा उनके वज्र आदि युद्धों की पूजा करे। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। जो मानव लगातार 10 दिनों तक रात में 900 मंत्र जप करता है, उसके राजभय और शत्रु भय नष्ट हो जाते हैं। 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल विष का नाश करने वाला होता है। भूत अपसमार मृत्यु और कृत्या मारण आदि के प्रयोग से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्म तथा जल से क्रोधपूर्वक ज्वरग्रस्त पुरुष पर प्रहार करें। ऐसा करने पर वह मनुष्य 3 दिन में ज्वर से छूट जाता है और सुख पाता है। हनुमान जी के उक्त मंत्र से अभिमंत्रित औषधि या जल खा पीकर मनुष्य सब रोगों को मार भगाता है और तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को अपने अंगों में लगाकर अथवा उससे अभिमंत्रित जल को पीकर जो मंत्र उपासक युद्ध के लिए जाता है वह शस्त्रों के समुदाय से पीड़ित नहीं होता। किसी शस्त्र से कट कर घाव हुआ हो
या फोड़ा फूटकर बहता हो, मकरी रोग फूटा हो, 3 बार मंत्र जप कर अभिमंत्रित किए हुए भस्म से उस पर स्पर्श कराते ही वे सभी घाव सूख जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। ईशान कोण में स्थित करंज नामक वृक्ष की जड़ को लेकर आकर उसके द्वारा हनुमान जी की अंगूठे बराबर मूर्ति बनावें, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके सिंदूर आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात उस प्रतिमा का मुख घर की ओर करके मंत्रोच्चार पूर्वक उसे दरवाजे पर गाड़ दें। उससे ग्रह, अभिचार, रोग, अग्नि, विष, चोर तथा राजा आदि के उपद्रव कभी उस घर में नहीं आते और वह घर दीर्घ काल तक प्रतिदिन धन, पुत्र आदि से अभ्युदय को प्राप्त होता रहता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष अष्टमी या चतुर्दशी को मंगलवार या रविवार के दिन किसी तख्ते पर तेल युक्त उड़द के वेसन से हनुमान जी को सुंदर तथा समस्त शुभ लक्षणों से शोभित एक प्रतिमा बनावे। वाम भाग में तेल का और दक्षिण भाग में घी का दीपक जलाकर रखे। फिर मंत्रज्ञ पुरुष मूल मंत्र से उक्त प्रतिमा में हनुमान जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य अर्घ्य और अर्पण करे। लाल चंदन, लाल फूल तथा सिंदूर आदि से उनकी पूजा करे। धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करे। मंत्रवेता उपासक मूल मंत्र से पुआ, भात, साग, मिठाई, बड़े पकौड़ी आदि भोज्य पदार्थों के घृत सहित समर्पित करके फिर 27 पान के पत्तों को 3-3 आवृत्ति मोड़कर उनके भीतर सुपारी आदि रखकर मुख शुद्धि के लिए मूल मंत्र से ही अर्पण करे। मंत्रज्ञ साधक इस प्रकार भली भांति पूजा करके 1000 मंत्र का जप करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष कपूर की आरती उनके नाना प्रकार से हनुमान जी की स्तुति करे और अपना अभीष्ट मनोरथ उनसे निवेदन करके विधि पूर्वक उनका विसर्जन करे। इसके बाद नैवेद्य लगाए हुए अन्न द्वारा 7 ब्राह्मणों को भोजन करावे और चढ़ाए हुए पान के पत्ते उन्हीं को बांट कर दे दे। विद्वान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देकर विदा करे। तत्पश्चात इष्ट बंधुजनों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। उस दिन पृथ्वी पर शयन और ब्रह्मचर्य का पालन करे। जो मानव इस प्रकार आराधना करता है वे कपीश्वर हनुमान जी के प्रसाद से शीघ्र ही संपूर्ण कामनाओं को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भूमि पर हनुमान जी का चित्र अंकित करें और उनके अग्रभाग में मंत्र का उल्लेख करें। साथ ही साध्य वस्तु या व्यक्ति का द्वितीयांत नाम लिखकर उसके आगे विमोचनाय विमोचनाय लिखकर उनसे बाएं हाथ से मिटा दें। इसके बाद फिर लिखें। इस प्रकार 108 बार लिख कर उसे पुनः मिटावें। ऐसा करने पर महान कारागार से वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। ज्वर में दूर्वा, गुरुचि, दही, दूध अथवा घृत से होम करें। शूल रोग होने पर क्रंज या अरंड की समिधाओं को तेल में डुबोकर उनके द्वारा होम करें तथा शेफालिका, सिंधुवार को तेल असित समिधाओं से प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिए। सौभाग्य सिद्धि के लिए चंदन, कपूर, रोचना, इलायची और लवंग की आहुति दें। वस्त्र की प्राप्ति के लिए सुगंधित पुष्पों से हवन करें। विभिन्न धान्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें धान्यों से होम करना चाहिए। धान्य के होम से धान्य प्राप्त होता है और अन्न के होम से अन्न की वृद्धि होती है। तिल, घी, दूध और मधु की आहुति देने से गाय भैंस की वृद्धि होती है। अधिक करने की क्या आवश्यकता। विष और व्याधि के निवारण में, शांति कर्म में, भूत जनित भय और संकट में, युद्ध में, देवी क्षति प्राप्त होने पर, बंधन से छूटने में और महान वन में पड़ जाने पर आदि सभी में ये सिद्ध किया हुआ मंत्र मनुष्य को निश्चय ही कल्याण प्रदान करता है।